Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की थी मेंसुरेशन का पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था कोण। तो आज हम लोग कौन सी न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं, पर कोण में ही एक छोटा सा पार्ट है रोटेशन। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को किसी साइड के अलोंग रोटेशन में लेता हूँ तो रोटेशन के बाद जो डिज़ाइन क्रिएट होता है उसको कोण कहते हैं। आओ मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड का नाम है ए बी सी, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अगेंस्ट अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करता हूँ तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। इस ट्राइंगल को अगर मैं पूरा रोटेट कर दूंगा तो मिलने वाली चीज़ क्या होगी? कोण ही होगी, जिसकी कि स्लैंट हाइट क्या नजर आएगी। ये अब देखो, अगर मैं पूरा कोण बनाऊँ तो ये आपका पूरा कोण बन जाएगा और ये आपके पास सर्कुलर पार्ट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पॉइंट एक सर्कुलर पथ में मूव करेगा तो सर्कुलर हो जाएगा। तो अब ये सामने की जो पिक्चर है वो आपको क्या मिलेगी, और ये जो है ये हाइपोटेनस ही रहेगा। पहले आपके पास हाइपोटेनस था, यहाँ पर हो सकता है हाइपोटेनस की वैल्यू h लिख दे, नहीं एच को मैं हाइट लेता हूँ, हमेशा हाइट ले लेता हूँ, ये रेडियस ले लेता हूँ, ये स्लैंट हाइट जो l लिखा है ये हाइपोटेनस है एक्चुअली। तो रेडी हो गया आपके पास कोण। तो हम लोग कोण का सरफेस एरिया चाहिए हो, कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम चाहिए, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इन्हीं पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास एक माइनर सेक्टर है, देखो एक सर्कल है बेटे, ये आपके पास सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर मैंने ले लिया। सेंटर से बेटे मैंने एक क्या किया, ये एक सेक्टर को आपको दिखा दिया, ये एंगल थीटा के साथ दिखा दिया। अगर मैं इसी पार्ट को पिक कर लूँ, यहाँ से इसी पार्ट को पिक कर लूँ और मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ कि ये वाली जो साइड है रेडियस और ये वाली साइड है जो रेडियस वाली, वो दोनों आपस में मीट हो जाएं। अगर ये दोनों आपस में मीट हो जाएंगे, ये आपका तो वर्टेक्स ही रहेगा, ये आपका वर्टेक्स रहेगा, ठीक है। अभी एंगल को भूल जाओ, क्योंकि एंगल सिर्फ यहाँ के लिए है, इतनी सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। अब ये जो सर्कमफ्रेंस इतनी नजर आ रही है, जब मैं ये पॉइंट इसको जाके मीट कर दूंगा तो पूरा सर्कल की शेप का हो जाएगा। मतलब जो मिलने वाला डायग्राम होगा वो ये होगा, और यहाँ पर जो ये रेडियस है ये आपकी स्लैंट हाइट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर स्लैंट, ये जो रेडियस है वो इसके लिए स्लैंट हाइट का काम कर रही है। ये जो रेडियस है ये यहाँ पर स्लैंट हाइट का काम कर रही है, स्लैंट हाइट इसकी रेडियस और इसके लिए स्लैंट हाइट का काम करेगी। अच्छा, तो इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? इसका सर्कमफ्रेंस। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई कैपिटल आर लिखिए, क्योंकि इसके लिए रेडियस मैंने आर ले ली, कैपिटल आर, स्मॉल आर तो एल रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो लेंथ है इसके किसके बराबर होगी? ये इस आर्क के बराबर होगी। और इस आर्क को कैसे निकालते? जब आपके पास 2 पाई आर कंप्लीट आर्क होता है तो एंगल लेते 360, ऐसे लिख देता हूँ, 360 एंगल पर 2 पाई आर, ठीक है। तो सिंगल डिग्री पर, 1 डिग्री पर कितना होगा? तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। और आपके पास थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा? थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, पर मैं ऐसा बना दिया तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इस फॉर्मूले से आपको सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी, इसकी लेंथ, और ये जो एक्चुअल की लेंथ है, अगर मैं इसको लेंथ को यहीं पर रिप्रेजेंट कर दूं, ये जो लेंथ है एक्चुअल में बेटे वो 2 पाई कैपिटल आर के बराबर है। तो आप देखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 360 थीटा कुछ गिवन होगा, यहाँ पे आर को कुछ गिवन होगा, तो कैपिटल आर निकल के आ जाएगा। एक बार कैपिटल आर आ गया, स्लैंट हाइट आ गई, तो एच आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेंगे आज के क्लास में। आई होप अभी तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो न्यूमेरिकल हैं उनकी मैं पिक दे देता हूँ, ये रही पिक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो पहुंच चुका है वो 10 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए, क्या लिखा हुआ है? A right angle triangle ABC, एंगल C पर 90 डिग्री है, इज रोटेटेड अबाउट द साइड AC। तो मैं ऐसे करता हूँ, AC को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ये A हो गया और इस C पर 90 डिग्री रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक। एंड BC, देखो ये A है, ये C है, तो B इधर होगा कहीं पर। एंड BC इज 5 सेंटीमीटर, AC इज 12। AC ये है तो BC को थोड़ा छोटा ही रखते हैं,
ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइपोटेनस का वर्क करता है, ठीक है। अगर हाइपोटेनस आप निकालना भी चाहते हो तो कितना आ जाएगा, 12, 144, 13 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, हाइपोटेनस आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप चाहो तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। ए बी की वैल्यू चाहिए तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169, एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। वो मैंने शॉर्टकट में जल्दी से कर दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट कोन जनरेटेड बाय द लाइन बाय द रोटेटिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल को रोटेट किया है इस साइड से, तो अगर मैंने इस साइड से रोटेट किया तो ये आपके पास थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा बनाओ कि जैसे सिमिलर लगे। आपके पास स्केल है तो प्लीज बेटे थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल बनाओ, ये हाफ दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो ये बी सी, तो इसको मैं बी डैश का नाम दे देता हूँ, है ना। ये बी डैश मैंने क्यों बोला, क्योंकि रोटेट ही हो रहा है, इसलिए बस खाली टेंशन नहीं है। ये 13 है, मतलब आपके पास स्लैंट हाइट की वैल्यू 13 आ गई है। अच्छा, एक कंडीशन और है, हाँ, हाइट आपके पास गिवन है क्योंकि ट्राइंगल की जो हाइट गिवन थी एसी वो 12 है। रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपके पास है। अब जो भी चाहिए आप निकाल दो। सबसे पहला टारगेट है उसके लिए वॉल्यूम, आई थिंक सो, लेट मी चेक, यस, वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर मैंने आर लिखा है, आप चेक कर लेंगे। 1/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 12, ठीक है। 3 से कटेंगे, 3 से 12, ये हो जाएगा 100, अभी हो जाएगा 100/7। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22/7, 3.14, 3.14, 2/7, आई थिंक सो, यही आना चाहिए जब मैंने कैलकुलेट किया था। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला पार्ट आपके पास सेकंड है, उससे पूछा गया है कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आंसर होता है पाई आर एल। पाई होता है 22/7, रेडियस आपके पास 5, स्लैंट हाइट आपके पास है 30, ठीक है। 13 को 13 ही रहने, ये आ जाएगा 1, 12, 22, 110, 13, 7, 130, 145, 143, 0/7। इनको छोटी सी कैलकुलेशन और है, कोई फ्रैक्शन भी निकाल के दे देना आप। ये आपके दोनों आंसर है। कर्व सरफेस एरिया का आंसर कैसे होगा, आंसर एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको जल्दी से कॉपी करें, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, बी, क्या लिखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर PQ 9 centimeter and QR 12 centimeter and PR 15 centimeter is rotated about the side QR। तो ऐसा करूँगा जो QR 12 सेंटीमीटर उसको मैं यहाँ से बनाना चाहूँगा QR, मैं चेक कर लेता हूँ। PR 15 सेंटीमीटर है, ये 12 है तो 15 को मैंने ऐसे बोल दिया 15 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम हो जाएगी। R को मैं यहाँ रखता हूँ, Q को मैं यहाँ रखता हूँ और ये स्लैंट हाइट देता हूँ, स्लैंट हाइट ये देता हूँ 15 सेंटीमीटर। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने डायग्राम में इतनी जल्दी चेंजिंग कैसे कर दिया। और ये है PQ 9 सेंटीमीटर एंड QR 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया, ये डायग्राम का ट्राइंगल का कैसे बना दिया। आप जरा चेक करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर आप इसमें 12 का स्क्वायर को ऐड करोगे, देखो कितना आएगा, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 8 से 14 की 4 1 5 हो गया, 8 से 14 8 से 12 की 2 1 925 कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है। मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये राइट है, पाइथागोरस थ्योरम पूरी लग रही है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है और PR से रोटेट किया गया था, ये पहले पता चल गया था, QR से रोटेट किया गया था। फाइंड द वॉल्यूम, बस इसके बाद तो सीधा आपने डायग्राम दे देना उसको। बस ये सिचुएशन बन चुकी है, आपके पास हाइट है और रेडियस है, स्लैंट हाइट नहीं है। सबसे पहले उसका टारगेट है वॉल्यूम का, चेक कर लेगा वॉल्यूम में पूछा उसने, यस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर 81 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट 12 हो जाएगा, ठीक है। आप इसके कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4
और हाँ अब तो नहीं कट रहा मेरे ख्याल से, यह जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाई 81 डिवाइडेड बाई 7। देखो वही बात है, मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेंगे। यूनिट लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल मत जाना क्योंकि वॉल्यूम निकल के आएगी। अगला पार्ट इसमें क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपके पास एक ट्राइंगल है और टोटल सरफेस एरिया की डिमांड है। एक मिनट हो जाओ, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कर्व सरफेस एरिया, इस वाले में पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कौन का कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया एक तो वो होगा जो कर्वेचर वाला है, मींस पाई आर एल प्लस एक बॉटम जो सरफेस है वो 9 सेंटीमीटर है। अब वो 9 सेंटीमीटर है, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है और एक रेडियस को अगर मैं रोटेट करूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल का भी तो एरिया चाहिए उसको, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर भी चाहिए उसको। तो आपके पास पाई आर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, तो आ जाएगा पाई आर कॉमन और ये एल प्लस आर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 9 एंड स्लैंट हाइट, अच्छा 12 और 9 के जो रिलेशन है 15 गिवन है, सीधा ये 15 सेंटीमीटर गिवन था, तो स्लैंट हाइट 15 आ गई और रेडियस की वैल्यू 9 आपके पास पहले से गिवन है। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आ चुका है इसका आंसर। और आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल जो कि बुक में है 11th न्यूमेरिकल, वो हम ले रहे हैं। क्या लिखा है आज की क्लास का, ABC is a right angle triangle where angle B 90 degree and AB सेंटीमीटर, the triangle is rotated about AB। समझ में आ चुका होगा सारी बातें। ये मैंने हाइट ली है और यहाँ पर एंगल मैं ये बनाऊंगा और इसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो AB 7 सेंटीमीटर, ऑब्वियस इधर इसकी होगा, मैं देख लेता हूँ कितना बड़ा सी है, ये भी नहीं पता ना भी। द ट्राइंगल इज रोटेटेड अबाउट द लाइन AB के अबाउट अगर मैंने रोटेट किया है तो आपको पता चल गया ये कौन बन जाएगा। अब ये अगर कौन बन जाएगा तो यहाँ पर इसको हाइट को मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। ये 90 डिग्री इसको शो कर देता हूँ, ये भी ठीक रहेगा। वॉल्यूम निकल के आया है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 4224 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास फाइंड द अदर टू साइड्स। अब दो अदर साइड्स हैं वो आपको फाइंड करनी है, मतलब टारगेट एक्चुअल में कितना है, रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड करने का आपका टारगेट है। अगर ये ए है ये बी है तो इसकी होगा, इसको मैंने सी डैश का नाम दे दिया। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मैंने 7 दिया है, 7 से 7 की कटिंग हो गई है। आप 11 से कटिंग करें तो 11 2 × 22, 11 3 × 33 निकल गया तो 7 2 9 88 4 यह आएगा बेटे। 2 से कटिंग करेंगे 19 और 2 192 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा हॉच पॉच बना दिया है, आप प्लीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करें, एक बार वीडियो को स्लो चला लें, आपको समझ में आ जाएगा मैंने किस चीज़ की कटिंग की है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्मार्टनेस वाला वर्क करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ 192 का जरा फैक्टर देख लेता हूँ एक बार। तो 192 के फैक्टर का अगर मैं 2 से इसको उड़ाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 2 में 18 सीधा मिल गया और 2 6 सही है। फिर 2 से करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 48, फिर मैं 2 से करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 से सीधा डिवाइड करके 64 आ रहा है। एक और देखो दिमाग में आइडिया, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं 192 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 × 18, 1 बच गया और 3 × 4 12, ये 64 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3। मतलब मैं 192 को 64 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखना पसंद करूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये 8 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर ऑलरेडी बना दिया, ये आर स्क्वायर है। सारे स्क्वायर खत्म कर दो, 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24 हो जाएगी। ये रेडियस आ गया 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। तो क्या आप स्लैंट हाइट नहीं निकाल पाओगे, स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालोगे आर स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आपके पास 25 आ जाएगा आई थिंक सो, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। 749 इनको ऐड कर दो, 625 ही आएगा, कर देंगे और ये 25 सेंटीमीटर मिलेगा।
ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने निकल के आ चुकी हैं। आपको स्लैंट हाइट चाहिए तो रेडियस चाहिए तो दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब हम अगला न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या लिखा है? अ पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ a sector of a circle whose radius is 12 सेंटीमीटर। ये आपने सर्कल बना दिया, ये आपने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का जो सेंटर है वो 120 डिग्री बना रहा है यहाँ से इस सेक्टर के साथ। इसी पार्ट को मैंने फिर से दिखाने की कोशिश की, और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ठीक है, इसको मैंने O कह दिया, ये A और ये B और ये C, तो A B C से होकर निकल के आ रहा है। और यहाँ पर जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस गिवन है बच्चों को 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। फिर क्या क्या है, इसी जो पीस ऑफ पेपर है, यही जो पीस ऑफ पेपर है, मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन किया, इसी पेपर का उसने क्या किया, कोन बना दिया। इसी पीस ऑफ पेपर का कोन बना दिया। ये जो O है वो O ही रहेगा। ठीक है, और आप A और C को मीट कर दोगे तो ये जो पॉइंट है ये AC कहलाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ AC। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? A और C को मीट कर लोगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा जो कि सर्कमफ्रेंस दिख रहा है। अच्छा, ये आपके पास स्लैंट हाइट का काम करेगी तो ये 12 हो जाएगा। ये आपके पास कोण रेडियस है। अब इस कोण की ना तो मेरे पास रेडियस है और ना हाइट है, और इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो कोण बनेगा उसके बिगेस्ट कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम होता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो वही सिचुएशन फिर से आ गई कि सर्कमफ्रेंस कितना है इसका। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, एंगल अगर 360 डिग्री हो तो आपके पास सर्कमफ्रेंस मिलता है 2 पाई आर। ठीक है, इसके आर को मैंने कैपिटल आर ले लिया, 2 पाई आर। ओके, अगर आपके पास 1 डिग्री एंगल हो तो सर्कमफ्रेंस रह जाएगा 2 पाई कैपिटल आर ओवर 360 डिग्री, और एंगल मेरे पास 120 डिग्री है तो इसके हिसाब से हुआ 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू मैं यहीं पर एंटर कर देता हूँ, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसके जीरो की कटे होंगे 12 के मार 12 से 36, 3 आ गया, 3 4 12। इट मीन्स 8 पाई निकल के आ गया सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ ABC इस कॉर्ड की लेंथ है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ABC, ये ऐसे करो। ठीक है, ये सिंबल बताता है कि 8C किसकी लेंथ है, एक आर्क की लेंथ है 8 पाई सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस डायग्राम का काम खत्म हो गया, मैं डायग्राम रख कर देता हूँ। ठीक है, और इन वैल्यूज का भी वर्क कंप्लीट हो गया। हम लोग अपने फाइनल स्टेज तक पहुँच गए। ये है 8 पाई। अब मैं देखूंगा यहाँ से मुझे मिल रहा है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन किसके बराबर होगा, 8 पाई के बराबर। पाई से पाई उड़ा दो, 2 से 8 4 आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ द कोन है, ये रेडियस है इसकी, यहाँ पर रेडियस लिखी आर। ठीक है, और मुझे उसकी वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए होता है। तो हाइट अगर मैं निकालूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर 144 माइनस 16 करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 140 128, 128, ये आ जाएगा 128। अब आप देखेंगे कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 140 हो रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 का 8 का आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। दैट मीन्स हाइट की वैल्यू हो जाएगी 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपके पास रेडियस और हाइट है, टारगेट क्या है, यहाँ का वॉल्यूम। अब इसी का वॉल्यूम अगर आपने फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आई थी 4, दैट मीन्स 16, हाइट की वैल्यू कितने निकल के आई है 8 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को आप सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट में रहने देना। अगर आपको मन कर रहा है तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लगा देना 1.4142, जितना छोटा लगाना उतना अच्छा है, और 22/7 की वैल्यू लगा देना 3.14।
इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही आपके पास कैपेसिटी है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। ये मैंने 4 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो उठाए थे, आपको न्यूमेरिकल कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।